जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवत गीता के पृष्ठ संख्या 76 से आगे द्वितीय अध्याय से हम लोग बढ़ेंगे। आज कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, देहि नित्यम वध्यहम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। कह रहे हैं स्वधर्मपि चावेच्छ न विकमितुर्मरेत धर्यात युद्ध्यान न क्षत्रियस्य न विद्यते। फिर कह रहे हैं कि तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यत्क्षाम चौपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमी दृश्यम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। फिर वो कह रहे हैं अथ चेत्त्वमिमं धर्म संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वाप्स्यति। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। अर्थात वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इसका विश्लेषण किया है कि युद्ध नहीं करना, अर्थात जिसका जो धर्म है उस धर्म का पालन नहीं करता है तो उसको पाप का भागी होना पड़ता है। अर्थात ये स्पष्ट है कि अगर हम क्षत्रिय कुल में हैं या क्षत्रिय बनना चाहते हैं तो हमें इस धरा पर सद्विचार को स्थापित करने के लिए युद्ध करना होगा। ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो वेदों का अध्ययन करके, वेदों का ज्ञान करके और लोगों को इसका सनातन संस्कृत को बताना पड़ेगा। और उसी प्रकार से अन्य वर्णों के बारे में भी श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया। कह रहे हैं अकीर्ति चापि भूतानि कतिष्यति ते वयम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणाधरिष्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होगा। इस प्रकार वो कह रहे हैं प्रभु कि भयाद्रणादुपरंतम मश्यन्ते त्वा महार्था येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यति लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अर्थात ये स्पष्ट है कि अगर हमारे अंदर कोई ऐसा विचार आ जाए कि हमें स्वजन, हमारे ये लोग हैं, इन लोगों ने भले ही पाप किया है लेकिन इसके कारण हम युद्ध नहीं करेंगे, तो ये आप सोच सकते हैं, लेकिन वो तो आपके लिए केवल युद्ध से या अपने हक की लड़ाई लड़ने से दूर हटना चाहते हैं। अवाच्यवादस्यं बहुनं वदिष्यति तवाहितः निंदत्वस्त सामर्थ्य तत्व दुखतरम न किम। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, तुमसे अधिक दुख और क्या होगा। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, हतो वा प्राप्य सत्य स्वर्ग जित्वा वा मोक्षते महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्ध्या कित्र निश्चय। कह रहे हैं या तो तू युद्ध में मार जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस प्रकार हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए ही निश्चय करके खड़ा हो जा। फिर वो कह रहे हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्ध्वा युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यति। कह रहे हैं जय पराजय लाभ हानि सुख दुख की समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। अब फिर कह रहे हैं प्रभु, ऐसा तेभीता शांगे युद्ध प्रतिसारथु विद्वा युक्तो यदा पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यति। हे पार्थ, यदि बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और
अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देना यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इसके लिए अभी तो ज्ञान योग था, अब तुम कर्म योग के बारे में भी सुन। इस प्रकार कर्म योग की वर्णन की प्रस्तावना करके और उसका रहस्यमूल महत्व बतलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। और कर्म योग के बारे में इस प्रकार वो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। किस तरह से इसको समझिए कि कैसे जीवन को निर्वाह करने के लिए, जीवन के लिए कर्मयोग की प्रधानता उन्होंने बतलाई है। कहा है, यदि मनुष्य इस कर्मयोग के साधन का आरंभ करके उसके पूर्ण होने के पहले बीच में ही त्याग कर दे, तो जिस प्रकार किसी खेती करने वाले मनुष्य के खेत में बीज बोकर उसकी रक्षा न करने से या उसमें जल न सिंचने से बीज नष्ट हो जाते हैं, उस प्रकार इस कर्मयोग का आरंभ नाश नहीं होता। इसके संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में जबरदस्ती पुनः साधन में लगा देते हैं। इसका विनाश नहीं होता। इसलिए भगवान ने कर्मयोग को सत कहा है, अर्थात जिस कार्य को भी आप प्रारंभ करिए उस कार्य की परिणति तक अर्थात उस कार्य के परिणाम तक आपको संघर्ष करते रहना पड़ेगा, लड़ते रहना पड़ेगा। अगर आप बीच में उसको छोड़ते हैं तो वह वैसे ही पड़ा रहेगा और अगले जन्म में फिर जाकर के आपको करना पड़ेगा। इस प्रकार फिर वो कह रहे हैं, प्रभु जहाँ कामना युक्त कर्म होता है वहीं उसके अच्छे बुरे फल की संभावना होती है। इसमें कामना का सर्वथा अभाव है, इसलिए इसमें प्रत्यवाय और विपरीत फल भी नहीं होता। सकाम भाव से देव पितृ मनुष्य आदि की सेवा में किसी कारणवश त्रुटि हो जाने पर उनके नष्ट हो जाने से साधक का अनिष्ट भी हो जाता है, किंतु स्वार्थ रहित यज्ञ दान तप सेवा आदि कर्म के पालन की त्रुटि रहने पर भी उसका विपरीत फलस्वरूप नष्ट नहीं होता। अथवा जैसे रोग नाश के लिए सेवन की हुई औषधि अनुकूल न पड़ने के रोग का नाश करने वाली न होकर रोग को बढ़ाने वाली हो जाती है, इस प्रकार इस कर्मयोग के साधन का विपरीत परिणाम नहीं होता। अर्थात यदि वह पूर्ण न होने के कारण इस जन्म में साधक को परम पद की प्राप्त न करा सके हो तो भी उसके पालन करने वाले मनुष्य को न तो पूर्वकृत पापों के फल स्वरूप या इस जन्म में होने वाले आनुवंशिक हिंसादि के फल स्वरूप तिर्यक्रियोनि में चरकों का भी भोग करना पड़ता है और नरकों का भोग करना पड़ता है और न अपने पूर्वकृत शुभ कर्मों के फलस्वरूप इस लोक या परलोक के सुख भोग से वंचित ही रहना पड़ता है। वह पुरुष पुण्यवानों के उत्तम लोकों को ही प्राप्त होता है, वहां बहुत काल तक निवास करके पुनः नियुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है और योगी कुल में जन्म लेता है और पहले के अभ्यास से पुनः साधन में प्रवृत्त हो जाता है। कहने पूर्व जन्म के पाप के कारण विषय भोगों का एवं प्रमादी विषयों के नास्तिक पुरुषों का संग होने के साधन में विघ्न बाधा रुकावट तो आ ही जाती है, किंतु निष्काम कर्म का परिणाम बुरा नहीं होता, इसलिए विपरीत फल स्वरूप दोष नहीं होता। यही अर्थ ले ठीक है। फिर कह रहे हैं प्रभु कि शास्त्र विहित उत्तम क्रिया का नाम कर्म है। कर्म की परिभाषा सबको समझना। लोग कहते हैं कर्म किसे कहते हैं, अर्थात कौन सा कर्म करें। उसमें कहा गया है कि शास्त्र विहित उत्तम क्रिया का नाम कर्म है और समभाव का नाम योग है। योग और कर्म की परिभाषा हमें समझना होगा। कर्म का मतलब जो काम करिए वही कर्म नहीं होता। कर्म का मतलब शास्त्र विहित उत्तम कार्य अगर आप करते हैं तो कर्म होता है। अतः ममता आसक्ति काम क्रोध और लोभ मोह आदि से रहित होकर जो समता पूर्वक अपने वर्ण आश्रम स्वभाव आदि परिस्थिति
के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है, वही कर्मयोग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग और तदर्थ कर्म, यदर्थ कर्म और मतकर्ष भी कहते हैं। और फिर कह रहे हैं कि कर्मयोग का साधन यदि अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच जाए तो वह मनुष्य उसी क्षण पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्ति कर लेता है। अतः इसके पूर्ण साधन के महत्व का तो कहना ही क्या है। पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक साधन कर लेता है, अर्थात समत्व की अटल स्थिति न होकर यदि मनुष्य के द्वारा थोड़े से भी कर्तव्य कर्म का आचरण संभाव में हो जाता है और वह थोड़ा सा भी संभाव यदि अंतकाल में स्थिर हो जाता है, तब तो उसी समय मनुष्य को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। नहीं तो यह जन्मांतर में साधक को पुनः साधन में प्रवृत्त करके परम गति को प्राप्ति करा देता है। इस प्रकार यथा समय उसका अवश्य उद्धार कर देता है। सकाम भाव से हजारों वर्षों तक किए हुए बड़े से बड़े यज्ञ, दान, तम, तीर्थ सेवन और व्रत उपवास आदि कर्म भी मनुष्य का संसार में उद्धार नहीं कर सकते, और समभाव से किए हुए शास्त्र विहित भिक्षाटन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा और शिल्प आदि छोटे छोटे जीविका के कर्म भी भावपूर्वक होने पर क्षण मात्र में संसार से उद्धार करने वाले बन जाते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है कि इसमें स्पष्ट लिखा है हमारे श्रीमद् भगवत गीता में कि इस तरह से अगर वो पूरा कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि आप यज्ञ, दान इत्यादि सारी काम करते हैं, उपवास करते हैं, सकाम भाव से करते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति या परब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। परंतु फिर वही कह रहे हैं कि अगर शास्त्र विहित भिक्षाटन कर लें, युद्ध करें, शास्त्र विहित युद्ध भी करते हैं, कृषि करते हैं, वाणिज्य करते हैं, सेवा करते हैं, शिल्प आदि छोटे से छोटे कार्य भी करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा, सगन कसाई जो था वह कसाई का काम करता था, लेकिन उसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। साक्षात भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया और साक्षात जो है कि ईश्वर ने उनको दर्शन दिया और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो इसलिए इसमें स्पष्ट है कि हमें मोक्ष और परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सकाम भाव से अगर कितना भी पुनीत कार्य करते हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उसमें हमारा काम बना हुआ है भाव इस तरह का, दान कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उसका कोई भी उस तरह का फल नहीं मिलता जिस तरह से फल अगर निष्काम भाव से आप इस पर करते हैं। तो निष्काम भाव का परिणाम संसार से उद्धार करना है। अतएव वह अपने परिणाम को सिद्ध किए बिना न तो नष्ट होता है, न उसका कोई दूसरा फल ही हो सकता है। अंत में साधक को पूर्ण निष्काम मानकर उसका उद्धार कर ही देता है। यही इसका यशस्व है। थोड़ा सा साधन भी रक्षा करने वाला तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उसमें समय का नियम नहीं है। पता नहीं यह इस जन्म में उद्धार करे या जन्मांतर में, क्योंकि यह थोड़ा सा साधन क्रमशः बुद्धि का प्राप्त होता है, होने पर उद्धार करेगा। अतएव शीघ्र कल्याण चाहने वाले प्रयत्नशील मनुष्यों को तो तत्परता और उत्साह के साथ पूर्व रूप में ही समत्व प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, जिससे समत्व उनको प्राप्त जब करेंगे तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जीवों की सबसे अधिक भय मृत्यु से होता है। योगीश्वर कह रहे हैं कि जीवों की सबसे अधिक भय जो होता है वो मृत्यु से होता है। अतः अनंत काल तक पुनः पुनः जन्म और मरण मरते रहना ही महान भय है। इसी जन्म मृत्यु रूप महान भय को भगवान के आगे चलकर मृत्यु संसार सागर के नाम से कहा गया है। जैसे समुद्र में अनंत लहरें होती हैं, उसी प्रकार इस संसार समुद्र में भी जन्म मृत्यु के अनंत लहरें उठती हैं और शांत होती हैं। समुद्र की लहरें तो चाहे गिन भी ली जा सकती हों, पर अब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता,
जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक कह रहे हैं कि परमात्मा तत्व का यथार्थ ज्ञान जब नहीं होता तो कितनी बार भी पढ़ेगा और इसकी गणना कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे ही इस मृत्यु पर संसार समुद्र ने पार कर देना, सदा के लिए जन्म मृत्यु के छुड़ाकर इस प्रपंच से सर्वथा सच्चिदानंद रूप ब्रह्म से मिला देना ही महान भय से रक्षा करना है। कह रहे हैं प्रभु कि व्यवसायात्मिका बुद्धिरे के कुरुनंदन बहुशाखा हानश्चात युद्ध योद्धातिशायी नाम। करें हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयांत का बुद्धि एक ही होता है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियों में निश्चय ही बहुत भेदों वाले के अनंत इसकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि किस तरह से आप सकाम भाव से अगर आप पूजा करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उपवास करते हैं, तो भी आपको इस जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी और इच्छानुरूप फल नहीं मिलेगा। अगर आप निष्काम भाव से कुछ भी अपना कार्य करते हैं, युद्ध भी करते हैं, अपने शास्त्र संगत युद्ध करते हैं, शास्त्र संगत आप व्यापार करते हैं, कृषि करते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति और मन वांछित पर ब्रह्म की प्राप्ति मिल सकती है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। हमारे श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भगवत महापुराण, उपनिषद इत्यादि पढ़ने का मेरा मूल तात्पर्य यही है कि व्यक्ति ये समझ सके कि हमारे सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में कितनी दिव्यता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ परिभाषित किया गया है कि आप अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को अगर निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित करके करते हैं तो आपको वह कार्य भी सफल होगा और आपको ईश्वर की भी प्राप्ति होगी, दोनों होगा। परंतु इसका अभाव देखने को मिलता है और न ही ये भी देखने को मिलता है इसका वर्णन करने में भी लोग, जो भी प्रवचन मंचों से किया जाता है, इन सारी चीज़ों का वर्णन कम किया जाता है। इन सारी बातों के साथ आप सभी लोगों के सामने आज श्रीमद् भगवत गीता का 41वां श्लोक तक हम लोग बढ़े हैं, द्वितीय अध्याय से आगे अगले दिन। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय श्री।